एंड लेट मी टेल यू, ये जगह काफ़ी दूर थी। तो मैंने तो बोला कि मुझे इतना $X चार्ज हो रहा है। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ गया। यार मुझे तो 1/4 मिल रहा है। It was when he said that, I was in real shock. We all go through something in life which really shakes us, हिला देता है और हमें परेशान कर देता है। उसे बोलते हैं accidents. And in those accidents, we realize that our life has ended. I recently had my TED talk on accidents, and I am looking forward to have each one of you listen to that TED talk. I'm sure I will share the links with all of you, with my listeners, and share the links and some snippets from that conversation. But there is one story which I came across recently, and I experienced it firsthand. I would like to share with many of you today. So about a couple of months back, I was traveling in US, and after a day when I finished my meetings, I called for an Uber. I was waiting, and after about 15 minutes, Uber shows up. The person who came to pick me up was a gentleman, and he said, "Where do I need to go?" And I told him I need to go to this place. And let me tell you, ये जगह काफ़ी दूर थी. So it was about 30 minutes away from where I called the Uber from. He was really disturbed. He said, मैं वहाँ से ही आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, एंड मुझे आप ले जा रहे हो वापस उधर। तो मैंने बोला, यार मैंने तो कैब बुक करी थी और आप आ गए हो, आपको एलोकेट किया गया है, आप बता दीजिए, मैं उधर जाता हूँ, मैं दूसरी कैब बुक कर लेता हूँ, नहीं तो आप चलिए, आपको चलना है। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप कितना भर रहे हो? मुझे तो बहुत कम मिल रहा है। तो मैंने तो बोला कि मुझे इतना $X चार्ज हो रहा है। वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ गया। यार मुझे तो 1/4 मिल रहा है, almost 1/4. He gave me and I don't want to go ahead and share the numbers here, but he was literally being paid 1/4. And that led to him being in a despair and different conversation. And फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ। तो फिर मैं बैठा गाड़ी में और उनके साथ चलने लगा। फिर उन्होंने बताया कि वो क्यों मुझसे ऐसी बात की है कि वो नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी कम मिल रहा था और वो काफ़ी दूर ले जा रहा था मैं उन्हें। तो मैं उन्हें समझा रहा था कि प्रॉब्ली आप मुझे छोड़ोगे तो एक और भाड़ा मिल जाएगा जिधर आपको घर जाना है। तो उन्होंने बताया कि या प्रॉब्ली दैट मे हैपन, एंड मैं जिधर जा रहा था वहाँ पे एक फ़ुटबॉल गेम चल रही थी। सो प्रॉब्ली बाय द टाइम आई रीच माई डेस्टिनेशन, वहाँ वो फुटबॉल गेम ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी जो पीपल है दे वुड वांट टू गो बैक होम एंड दे वुड वांट टू यूज़ ऊबर or Lyft, which is the other service in the US, and he had both of those services on his car. तो हम चले जा रहे थे गाड़ी। तो उन्होंने बताया कि उनका काफ़ी मॉर्गेज है। वो एक्चुअली वो दिन जिस दिन मुझे पिकअप किए थे, उन्होंने ऑलरेडी 25 आवर्स काम कर चुके थे, क्योंकि उनका एक नंबर था, एंड आई विल नॉट शेयर द नंबर, पर उनका एक नंबर था वीकली बेसिस पे कि उनको वो हिट करना था। अगर वो हिट कर लेते तो उनका ये मंथ काफ़ी आरामदायक और काफ़ी इजी हो जाएगा, ना कि उनको ट्रबल मिले कि मॉर्गेज कैसा भरा जाएगा या मेरा मॉर्गेज कैसा पे ऑफ होगा। प्लस इट्स नॉट जस्ट मॉर्गेज, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उनके इंश्योरेंस कार का, उनके पेट्रोल, उनका खाना पीना, सब बराबर वो एक टाइमिंग से हिसाब से चल रहे थे। तो मैंने काफ़ी एम्पैथाइज़ किया। मैं बोला, हाँ, आई कैन ओनली एम्पैथाइज़ एंड आई कैन अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ही वॉज गोइंग थ्रू। सो बातों बातों में उन्होंने बताया कि यार मैं पहले ये काम नहीं करता था, मैं ये ऊबर ड्राइवर नहीं था, मैं एक एक्चुअली फैक्ट्री में काम करता था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आपके साथ? तो उन्होंने बताया कि मैं एक दिन घर आ रहा था, मैंने मेरे बच्चों को बोला कि लेट्स डू लॉन, हम लॉन करेंगे, और वो लॉन मशीन होती है ना, उन्होंने बोला कि हम आज मैं तेरे को सिखाऊंगा। अपने बच्चे को सिखाना चाहते थे कि लॉन कैसे मूव करते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन द लॉन, क्योंकि यूएस में एक लॉ है कि अगर आप आपका लॉन मेंटेन नहीं करते हो जो फ्रंट साइड पे है, आपको ऐसे भी उनको फाइन देंगे ये लॉन नहीं बराबर रखने के लिए। तो उन्होंने बेटे को बोला, चलो आ जाओ, आज लॉन में मैं आपको लॉन मूवर सिखाता हूँ। तो उन्होंने बेटा कर रहा था लॉन मूवर के साथ, वो जा रहा था, लेकिन वो बार बार अटक रही थी। डैड को बोल रहा था, डैड दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, आई कैन नॉट पुश द लॉन मूवर। तो उन्होंने बोला कि ओके वेट। तो वो बोले कि घास अटक गया है वो लॉन मूवर में, तो उन्होंने निकालना पड़ेगा। तो जैसा वो घास निकालने गए
वो लॉन मूवर से, उन्हें याद नहीं था कि वो लॉन मूवर चालू है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने खाली ऐसे ऊपर से निकालने को ट्राई किया, लेकिन वो लॉन मूवर ने उनकी हाथ को खींच लिया और उनकी चारों उंगलियों को काट दी। इट वॉज व्हेन ही शेयर्ड दैट आई वाज इन रियल शॉक। उन्होंने आइस बैग में जल्दी पकड़ा, भागा हॉस्पिटल, कुछ डॉक्टर्स से बात करी। डॉक्टर्स ने उनको 4 उंगली की बजाय सिर्फ 2 उंगली उनकी ठीक कर पाए और बाकी 2 उंगली शॉर्ट हो गई थी। एंड इट वॉज अ डिस्टर्बिंग न्यूज़ बिकॉज ये अप्रैल में ही हुआ है उनके साथ। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। एंड वो बता रहे थे कि वो अभी भी पेन में हैं, वो उंगलियां मोड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। ही वॉज रिपेंटिंग कि ये क्यों हुआ उनके साथ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो बता रहे थे कि अभी यही लाइफ है, यही कार चलाना पड़ेगा क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है और बाकी कुछ काम कर नहीं सकते हैं। अगर काम पे होता था तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते थे, बट ये यहाँ पे भी वो इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर पा रहे हैं। उनका काफ़ी खर्चा हो चुका है ये उंगलियों पर। एंड ये राइट हैंड था उनका। तो बातों बातों में मैंने उनको पूछा, यार आपको कंप्यूटर आता है? क्योंकि वो हार मान चुके थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ और जॉब नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा, आपको कंप्यूटर आता है? तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे कंप्यूटर तो आता है। तो मैंने बोला, आप प्रोग्रामिंग क्यों नहीं सीखते हो? नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है वापस, और मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मैं बोला, यार ये पढ़ाई नहीं है, ये अगर आप थोड़ी दिन या थोड़ी देर हर रोज़ 1 घंटा निकाल के कंप्यूटर पे बैठे और बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ये मेहनत कर रहे हो टैक्सी पे, आप उतना ही ज़्यादा मेहनत करके आपको ज़्यादा काफ़ी पैसे मिलेंगे अगर आप कंप्यूटर सीख जाए और आप प्रोग्रामिंग सीख जाए। और प्लस आपका ये आप दोनों जॉब कर सकते हो क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको कोई जॉब नहीं देगा प्रोग्रामिंग में। आप वेबसाइट्स होती है फाइवर, अपवर्क, एंड जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल डाल सकते हो, काफ़ी आएंगे जो आपको जॉब पे रख सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो उनका आँख काफ़ी खुल गया। तो उन्होंने पूछा, अच्छा मैं सीखूँ कहाँ से? तो मैंने बोला कि आप फ्री कोर्सेज है यूट्यूब पे, यूडेमी पे एंड काफ़ी वेबसाइट्स पे जो आप सीख सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या सीख सकते हो? तो मैंने बोला पाइथन। वो काफ़ी इंट्रीग्ड हो गए थे एंड आई टोल्ड देम दैट यू कैन अर्न मोर देन व्हाट probably you are earning today while you are driving, and why do you think yourself as defeated, or why do you feel that you are not going to have the best of the life because of the situation with your hand, because of the situation with your accident? तो उन्हें काफ़ी समझ आई और उन्होंने काफ़ी डिटेल्स ली मुझसे, इंसाइट्स ली कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या कर सकते हैं। पर ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये मैंने स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि हम सब से ये चीज़ें होती है, हमारे लाइफ में ये एक्सीडेंट्स आते हैं और ये हमें हिला देते हैं। हमारी जो पाथ होती है वो पाथ से हम काफ़ी दूर चले जाते हैं और काफ़ी वी गेट इनटू द मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर, सल्क एंड मेनी अदर थिंग्स। बट अगर आप ये एक्सीडेंट्स को एक चिज़ल की जैसा देखें और हम एक रॉक है और वो चिज़ल हमारे रॉक को शेप कर रहा है, एक नए आर्ट को बिल्ड कर रहा है, तो उसे करने दीजिए और आप वो आर्ट को देखिए, वरना वो चिज़ल को देखिए जो एक्सीडेंट हुआ है, एज एन एग्जाम्पल। सो होपफुली you have your own paths, and this message is specifically for people who are going through many hardships, who are going through many difficult times because they've had some incidents in life, that instead of looking at that closed door and repenting and thinking too much about it, look at many other doors which have opened up, which hopefully will help you to enhance your career, enhance your life, and get back to your feet and ensure that you are able to achieve many more things in life.